हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन। आज का वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मॉडल पेपर इंटरनेट पे जारी किया है उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। प्रश्न में है पहला में कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। तो देखिए, ऑप्शन ए में है ददई सिंह यादव, बी में ललाई सिंह यादव, सी में रूपक सिंह यादव और डी में ललन सिंह यादव। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ललाई सिंह यादव। इसका सही जवाब होगा ललाई सिंह यादव। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, बी में 14 जनवरी 1916 ईस्वी और सी में है 3 जनवरी 1916 ईस्वी और डी में 12 जनवरी 1916 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में 3 और सी में 4 है और डी में 5। तो इसका सही जवाब होगा कि सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। टोटल 5 लड़कियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय कोई भी शब्द में पीछे लगा हुआ रहता है और उपसर्ग है जो आगे लगा हुआ रहता है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में कौन प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए में है ग्रजा और बी में गर्जा और सी में अज्जा और डी में आ। तो इसका सही जवाब होगा आ प्रत्यय। इसका सही जवाब होगा आ प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो ए में है मुकरा जी साहब का, बी में सेन साहब का और सी में, देखिए, ए में मुकरा जी साहब का, बी में सेन साहब का और सी में ड्राइवर का और डी में गिरधर लाल का। तो इसका सही जवाब होगा गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था। तो गिरधर लाल का। तो ये सारे प्रश्न को आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि मॉडल पेपर से प्रश्न एग्जाम में आने की चांस बहुत रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए में है यतीन्द्र मिश्र को, बी में मैक्स मूलर को, सी में महात्मा गांधी को और डी में भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा मैक्स मूलर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी कविता में परपतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। हिंदी कविता में परपतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर, बी में
नलिन बिलोचन शर्मा, और सी में अशोक वाजपेयी, और डी में अमरकांत। तो इसका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन सी, 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी में अशोक वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय शब्द में पीछे लगा हुआ रहता है, तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ऑप्शन ए में है सात प्रत्यय, बी में तम सात, सी में त, और डी में आ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में महात्मा गांधी, और सी में गुणाकर मूल्य, और डी में यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर में, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए में है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, बी में है सुंदरता बढ़ाने का, सी में अच्छे व्यवहार का, और डी में सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का यानी ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्यूशन का पार्ट इस वीडियो में 1 समाप्त किया जाता है, और इसी प्रकार अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।